अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है हमज़ा और आप देख रहे हैं डिजिटल हमज़ा। तो ये तीसरा वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कीवर्ड सर्च। तो मैंने आपको बता दिया किस तरह करना है, बेसिक जो कीवर्ड सर्च होता है आप इसी तरह करना है। उसके अलावा मैं इस वीडियो में आपको ये बताता हूँ कि आपने कंटेंट का आउटलाइन किस तरह डिज़ाइन करना है। मेरे चैनल पर सिर्फ यही कीवर्ड सर्च की वीडियो नहीं है, अगर आपने इसके अलावा भी हम नीचे आ जाएँ तो आपको बहुत सारी कीवर्ड सर्च की वीडियोज़ मिलेंगी। जैसे कि ठीक है, सबसे पहले ये मैंने KGR के ऊपर बनाई है, एडवांस कीवर्ड सर्च की, वो किस तरह आपने करनी है। उसके अलावा ये ऊबर सजेस्ट की जो अल्टरनेटिव्स है वो मैंने आपको बताए। यहाँ पर एक दो और मेरी हैं जिनमें मैंने मैनुअल कीवर्ड सर्च बताई है आपको। जैसे ये देख रहे हैं मैनुअल कीवर्ड सर्च होगी। ठीक है, ये इसमें मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटिटर से आपने किस तरह कीवर्ड उठाने हैं। इसमें मैंने आपको बताया है कि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड आपने किस तरह उठाने हैं। यानी कि एक दफ़ा मैंने ये सारा कोर्स पहले ही बना दिया था, लेकिन दोबारा मैं बना रहा हूँ एक न्यू कोर्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने कंटेंट का आउटलाइन किस तरह डिजाइन करना है और अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल्स कैसे लिखने हैं कीवर्ड सर्च के। जैसे लेट्स सपोज हम एक गूगल पर चले जाते हैं और एक कीवर्ड यहाँ से कोई भी पिक कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। आप बेसिकली इस तरह कीवर्ड सर्च करना स्टार्ट करें अगर आप न्यू भी हैं, क्योंकि इस तरह आप मैनुअल कीवर्ड सर्च करते 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 आप कुछ इस हद तक समझ जाएंगे कि आपको पेड टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप पेड टूल्स जो हैं वो आप बाद में ले लेना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर्स के एनालाइजेशन के लिए कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं उनके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई भी एक कीवर्ड ले लेते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज एफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड ही कोई कीवर्ड उठाते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग किया, ठीक है जी, ये हमने लिख लिया एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स इन पाकिस्तान। सिंपल कीवर्ड है, इसको हम देख लेते हैं कि अगर इस पे अगर हाँ हमको क्या रिजल्ट मिलते हैं और कौन कौन से वेबसाइट इस पे रैंक कर रहे हैं। बेसिकली बहुत हाई अथॉरिटी की वेबसाइट है, लेकिन मैंने पिछली आपको सर्च में भी बताया था कि ये जो वेबसाइट है ये बहुत लो कंपटीशन की वेबसाइट है। लेकिन हमको ऐसा कीवर्ड उठाएंगे जिससे हम इंफॉर्मेशनल आर्टिकल के रिलेटेड, इंफॉर्मेशनल आर्टिकल होता है हाउ टू के रिलेटेड, हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग इन पकड़े, ये हम इसे छोड़ देते हैं। हाँ, ये कीवर्ड पकड़ लेते हैं, हाउ टू बिकम एन अमेजोन एफिलिएट, क्योंकि आजकल अमेजोन के रिलेटेड बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो इस पे हम देखते हैं कि ये जो है इसका हम कैसे इसको इस कीवर्ड पे हम कैसे अपने कंटेंट की एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले मूव्स को ओपन कर लेते हैं, हमें बता देता है इनके नीचे। ये देखेंगे, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये DAPA का क्या सीन है। अगर आपको नहीं पता तो आप उस वीडियो को जाकर लाजमी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर हाउ टू स्टार्ट, हम कीवर्ड रखते हैं हाउ टू स्टार्ट अमेजोन एफिलिएट इन पाकिस्तान, अमेजोन एफिलिएट इन पाकिस्तान, इस कीवर्ड को पकड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए आप जितना फर्दर, मैंने पाकिस्तान इसलिए लिखा क्योंकि पाकिस्तान को मैं सोच रहा हूँ कि इस कीवर्ड को पाकिस्तान में टारगेट करें। ठीक है, ये कीवर्ड आपके सामने कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ, इसमें ये नहीं है कि मैं सिर्फ ये कि पाकिस्तान को टारगेट कर रहा हूँ। मैं इस वजह से ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं इन चीज़ों पे कोर्स बना रहा हूँ। इस वजह से मैं आपके सामने वही कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत है या जो आपको फर्दर चाहिए। आप कोई भी कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, आप किसी का रिलेटेड भी कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। यहाँ देखें, अब इस कीवर्ड पे जो है या देखें 16 DA, 16 18 DA, 93 50 11 96 7 DA। ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप पाकिस्तान को टारगेट करेंगे तो आपको हाई CPC नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि अगर आपकी वेबसाइट है उस पर UK से 1000 की ट्रैफिक आ रही है और वही 1000 की ट्रैफिक आपको पाकिस्तान से आ रही है, तो UK के USA के कंपैरिजन में पाकिस्तान में कोई पता नहीं वो 1000 आपको अच्छी खासी इनकम दे रहे हैं जो USA से आ रही है, लेकिन जो पाकिस्तान से आ रही है वो आपको अच्छी इनकम ना दे। चलो लेट्स सपोज हम इन कीवर्ड को छोड़ते हैं, हम UK USA को टारगेट करते हैं और उसके रिलेटेड ही मैं आपको वो भी बताता हूँ। ठीक है, क्यों, ताकि आपको मजीद समझ आए कि USA UK के कीवर्ड्स को किस तरह फाइंड करना है। ये हमने पकड़ लिया। अब यहाँ पर हम एफिलिएट, अमेजोन एफिलिएट के रिलेटेड कोई भी कीवर्ड उठाते हैं कि उसकी हमने कीवर्ड सर्च कैसे करनी है। बेसिकली अब जो नए मेथड आ गए हैं ना अमेजोन में, वो KGR टेक्निक जो अप्लाई करते हैं, लेकिन हम जो है हम इसको जो है ना डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड कीवर्ड सर्च करेंगे। जैसे मैं लेट्स सपोज थीम्स पे कर लेता हूँ, बेस्ट थीम्स। ठीक है, ये हमने सर्च किया, हमें मिल जाएगा कि क्या क्या इसमें कीवर्ड्स हैं। हम फर्दर इनको किस तरह सर्च कर सकते हैं वो हम यहाँ से नीचे चले जाते हैं।
देखिए बेस्ट थीम फॉर वर्डप्रेस फ्री, ठीक है, इस तरह के कीवर्ड्स हो गए। हम इसको ओपन कर लेते हैं। उसके अलावा हम यहाँ से किसी और भी देख लेते हैं, बेस्ट प्रीमियम वर्डप्रेस थीम्स। हाँ, तो अब ये मैं आपको असल में एक फ़र्क भी बताता हूँ और एक चीज़ भी बताता हूँ। ये सेम कीवर्ड पहले पकड़ो, इसी कीवर्ड को मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। यहाँ पर आपने सीपीसी देखना है कि आपको यूएसए में सीपीसी क्या मिल जाए। $5 का सीपीसी मिल रहा है कि यानी अगर इस कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट रैंक कर जाती है और अगर आपके आर्टिकल्स पे क्लिक्स आते हैं तो आपको $5 का एक क्लिक पड़ेगा, ठीक है, इसी पे। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरा पाकिस्तान में दिखा देता हूँ, PAKI, ये पाकिस्तान, ये सबको पहले से पता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि इस कोर्स में अगर आप न्यू भी हैं तो आपको पता हो इस चीज़ के बारे में कि आपने किस कंट्री को टारगेट करना है, किसको नहीं करना। अब पाकिस्तान में ये देख लो कि पाकिस्तान में आपको 0.16 का ये CPC मिलेगा, ठीक है। इसी वजह से जो है ज़्यादातर जो पाकिस्तानी है या जो भी काम कर रहे हैं इस फील्ड में, वो बाहर की कंट्रीज को टारगेट करते हैं ताकि उनको अच्छा खासा CPC मिले। फ़र्क तो आपने करना है, लेकिन फ़र्क आप इस तरह करें ना कि आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो। पाकिस्तान में इस तरह के कीवर्ड्स को सिर्फ एक एजेंसीज टारगेट कर सकती हैं या बिजनेसेस टारगेट कर सकते हैं, जिनका जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं या SEO कोर्सेज जो बना रहे हैं, इन कीवर्ड्स को सिर्फ वो टारगेट करें, क्योंकि अगर आप सही प्रॉपर ब्लॉगिंग करनी है तो आप इन कीवर्ड्स पे बहुत अच्छी खासी इनकम जनरेट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब इस कीवर्ड को हम लेट्स सपोज ये हमारा कीवर्ड हो गया, हमने कीवर्ड फाइंड कर लिया। अब इस पे हमने देखना है कि हमने वेबसाइट के कंटेंट को एनालाइज करना है, सबसे कम DA वाले को। वो तो मैंने आपको पहले बताया कि वो हमने किस तरह देखना है कि DA कितना आपने चेक करना है और किस हिसाब से देखना है। लेट्स सपोज हमारा जो कॉम्पिटिटर है, सबसे पहली चीज आपने देखनी है कि इसमें जो लिस्ट बनी हुई है कि नहीं बनी हुई। आपने देखा कि फर्स्ट पे 28 लिखा हुआ है, 25, इसने लिस्ट नहीं बनाई। इस लिस्ट उसमें बनी है लेकिन टाइटल में इसने शो नहीं किया, इसमें भी नहीं है, इसमें 23 है, इसमें 10+ है, इसमें 40+ है, लेकिन ये नीचे आ रहा है क्योंकि इसने एग्जैक्ट इस कीवर्ड को टारगेट नहीं किया, इस वजह से ये नीचे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये भी है, इसने भी एग्जैक्ट नहीं किया। उसके बाद आपको समझ आ गई कि अगर आप एग्जैक्ट 23 अब 30 का एस्टिमेट ला लें, आपने लिखना है 30 बेस्ट प्रीमियम वर्डप्रेस थीम्स। जैसे इसने ये देखें टारगेट किया हुआ, ये इसी वजह से WP Astra, ये भी एक थीम है, इसी वजह से ये वेबसाइट टॉप पे रैंक कर रही है। समझ लें कि हमारा कॉम्पिटिटर यही है, हमने इसकी वेबसाइट को ओपन कर लिया। और अब यहाँ से आपने सबसे पहली चीज देखनी है कि इसने कंटेंट का लिखा क्या हुआ। कंटेंट जैसे मैं यहाँ पर एक ओपन कर लेता हूँ वर्ड का डॉक्यूमेंट, हाँ, तो सबसे पहले आपने देखना है कि इसके कंटेंट के वर्ड्स कितने हैं। कंटेंट के वर्ड्स हैं जी, इसने जो लिखे हुए हैं वो है 8204 नंबर ऑफ वर्ड्स। आपने 8500। उसके बाद उस वहाँ पर लिस्ट यूज हुई है, ये इस तरह का कीवर्ड है, इसको इसमें आपने लिस्ट यूज करनी है, तो लिस्ट बनानी है आपने टॉप 30 की, ठीक हो गया। अब और मज़ीद फर्दर हम देखते हैं कि इसमें इमेजेस कितनी यूज हुई हैं या इसका जो भी आप इससे बेहतर आर्टिकल लिख सकते हैं या इससे बेहतर नहीं लिख सकते, आपने वो सारी चीज़ को एनालाइज करना है। अब ये जो पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड आर्टिकल है, ठीक है, आपने इसी तरह ही स्ट्रक्चर्ड आर्टिकल लिखना है जिस तरह इसने लिखा हुआ है। एग्जाम्पल आप ये देख लें, अब ये जो वेबसाइट है इसमें आपको एड्स नहीं मिलेंगे, वो इस वजह से नहीं मिलेंगे क्योंकि इसने ये आर्टिकल अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि WP Astra एक बहुत बड़ा वर्डप्रेस का थीम है, Astra जो लोग यूज कर रहे हैं, इसी वजह से ये इस आर्टिकल की वजह से अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये एक बिजनेस की हो गई। अब यहाँ पर हम किसी और थीम को भी देख लेते हैं और कीवर्ड को भी देख लेते हैं कि उस कीवर्ड पे आपने किस तरह एनालाइजेशन करनी है। ये आपको समझ लें कि आपने एक कीवर्ड की, आपको पता लग गया कि आपने टॉप 30 की लिस्ट बनानी है और
8500 वर्ड का कंटेंट लिखना है, उसमें उसको आपने फुल ऑप्टिमाइजेशन करनी है और आपका काम हो गया, आपका कंटेंट उससे बेहतर बन जाएगा। अब ये देखो WP बिगनर पाकिस्तान का ब्लॉगर है जिसकी ये वेबसाइट है, ठीक है, ये रैंक कर रही है। अब इस कीवर्ड पे हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी वेबसाइट्स मिलेंगी और कौन कौन से हमें इस पे कंपटीशन मिलेगा। यहाँ हम कोई ना छोटी सी इसे ओपन करते हैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि कोई ऐसा कीवर्ड मिले ना जिस पे लो कंपटीशन की वेबसाइट रैंक कर रही हो, ताकि आपको उस पर बताना इजी हो जाए, हमने किस तरह रिसर्च करनी है उसके बारे में। ठीक है, चले मैं आपको ना एक कीवर्ड बताता हूँ जो मैंने, वो मेरी वेबसाइट तो अभी खत्म हो गई है, लेट्स फिट वर्सेस फिटबिट। ये कीवर्ड है, ये स्मार्ट वॉचेज हैं दोनों, उनका कंपैरिजन है। पहले मेरी इस पर वेबसाइट थी, ये देखो मिक्स्ड वॉच, ये मेरी वेबसाइट है लेकिन अभी एक्सपायर हो गई है, कम्प्लीटली एक्सपायर हो गई है। मैंने इसका डोमेन बाय कर लिया है लेकिन अभी मैंने इसको खत्म कर दिया है वेबसाइट को, क्योंकि इस पर काम ही नहीं कर रहा ना। ये मेरी वेबसाइट है, ये रैंक अभी भी कर रही है mixedwatch.com, लेकिन ये डोमेन एक्सपायर हो गया। आपको इस डोमेन की वेबसाइट वीडियोस मेरे मिल जाएंगी चैनल पे, पड़ी हुई हैं ऑलरेडी। अब ये देखें, अब सब ये अगर ये मेरी वेबसाइट 5 DA वाली होगी, 57 DA, 92 DA, 77 DA, 8 DA, हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब ये देखो, इसमें DA भी मैटर नहीं करता, मेरी वेबसाइट का 5 DA था और बाकी सब का DA मुझसे ज्यादा था, लेकिन रैंक मेरी कर रही थी क्योंकि मैंने एग्जैक्ट कीवर्ड को टारगेट किया। ये देखो एग्जैक्ट कीवर्ड आ रहा है, इसमें एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं है, इसमें एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं है, इसमें एग्जैक्ट है लेकिन उल्टा है। मैंने लेट्स फिट वर्सेस फिटबिट है, ये फिटबिट वर्सेस लेट्स फिट है। अब ये देख लो, ये भी प्रॉपर कीवर्ड नहीं है, ये भी प्रॉपर कीवर्ड नहीं है, ये भी प्रॉपर कीवर्ड नहीं है। तो इस तरह होता है ये सारा सिनेरियो वगैरह। अब ये देखो, ये आ गई। अब इसमें आपने ओपन किया, आपको पता चला कि ये जो है ये कोई ब्लॉगर की ब्लॉग नहीं है, ये वैसे ही एक वेबसाइट बनी हुई है जिसमें एक दूसरी तरह के कंपैरिजन है। हम सबसे लास्ट वाली को चले इसी को ओपन करते हैं, समझ लेंगे ये आपका कीवर्ड हो गया। अब इसमें हमने फर्दर रिसर्च करनी है। सबसे पहली चीज आपने देखने की इसमें कितने वर्ड्स का आर्टिकल लिखा हुआ है, दूसरा उसके बाद आपने देखना है कि इसमें इमेजेस कौन कौन सी यूज हुई हैं, कितनी यूज हुई हैं, और उसके बाद इसमें जो वीडियोज उसने लगाई हैं या नहीं लगाई। ठीक है, इसमें आपने ये सारी चीजें देखनी है और आपने कोशिश करना है कि इससे बेहतर कंटेंट आप प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, वर्ड आपने देख लिए, इसमें यहाँ पर आपको नीचे शो हो जाते हैं कि वर्ड कितने हैं। यानी ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी टेक्निक मैं खुद यूज करता हूँ, इसी तरीके से मैं अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल्स लिखता हूँ। अब ये देखो 2000 वर्ड का आपने 2100-2200 वर्ड का आपने कंटेंट लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने इतने वर्ड का कंटेंट लिख लिया, उसके बाद आपने इसमें इमेजेस लगा दी जितनी भी लगी हुई हैं, यानी कि इसने लगाई 1 वो 2 3 4 5 6 इमेजेस हैं। ठीक है, कीवर्ड है जी लेट्स कॉम वर्सेस फिटबिट। कंटेंट वर्ड्स हो गए आपने लिखने हैं, वो आपने लिखने हैं 2200 से 2500 का, इसके दरमियान आप लिख लें। उसके बाद इमेजेस आपने यूज करनी है 6 to 7 या 6 to 8। वीडियोस अगर आपको कहीं से मिल जाती हैं वो आप यूट्यूब से इस पे एम्बेड कर दें, 2-3 वीडियोस एम्बेड कर दें। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको इन्फोग्राफिक्स बना सकते हैं, यानी कि कोई भी इन्फोग्राफिक्स वो आप बना सकते हैं, वो इसमें ऐड कर दें। अब ये आपके पूरे कंटेंट की रिसर्च हो गई है कि भाई ये आपका कंटेंट है, मैंने इसी हिसाब से पूरा कंटेंट लिखना है और इस आर्टिकल को बीट कर देना। ठीक है, ये फर्दर चीजें होती हैं जिसमें आप कंटेंट रिसर्च कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में समझ आ गई होगी कि कंटेंट रिसर्च किस तरह करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने कंटेंट का आउटलाइन किस तरह डिजाइन करना है। कि आप अब देखिए, आपका मेन कीवर्ड ये है, ठीक है, लेट्स फिट वर्सेस फिटबिट। इस आर्टिकल में आपने क्या लिखना है वो आपका आउटलाइन है कि इस आर्टिकल में आप क्या क्या डिटेल्स ऐड करेंगे, वो आप किस तरह ऐड करेंगे वो मैं आपको सारा मजीद बताऊंगा।
अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिल सके। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।